अंकेशक के कर्तव्य, ड्यूटीज ऑफ कंपनी ऑडिटर, पार्ट 3। न्यायालय के निर्णयों के अनुसार कर्तव्य, ड्यूटीज एज पर डिसीजन ऑफ कोर्ट्स। अंकेशक के कर्तव्यों के संबंध में कई प्रकार के दावे एवं दावे विभिन्न न्यायालयों में किए गए हैं और उनसे न्यायाधीशों ने महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। इनसे अंकेशक के कर्तव्यों के बारे में स्पष्ट रूप से जानकारी प्राप्त हुई है। न्यायालय के निर्णयों के अनुसार अंकेशक के कर्तव्य इस प्रकार हैं। पहला है उचित सावधानी एवं चतुराई का प्रयोग। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह कार्य उचित सावधानी एवं चतुराई के साथ करे। कई प्रकार के निर्णयों के अंदर ये बात कही गई है। डाबर एंड सन्स वर्सेस कृष्ण स्वामी 1951, लंदन ऑयल स्टोरेज कंपनी वर्सेस शेयर हेस्लक एंड कंपनी, किंगस्टन कॉटन मिल्स लिमिटेड 1896। इस केस में स्कंद का मूल्यांकन प्रबंधकों द्वारा किया गया और उन्होंने कंपनी के स्टॉक का मूल्य बहुत अधिक आंका। परिणाम स्वरूप कंपनी के लाभ आर्टिफिशियली बढ़ गए। इस कारण से पूंजी में से लाभांश का भुगतान कर दिया गया। अंकेशक ने वास्तव में पुस्तकों की जांच किए बिना ही मैनेजर्स पर विश्वास कर लिया, तो न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अंकेशक को अपने कार्य में इतनी चतुराई, हिफाजत एवं सतर्कता बरतनी चाहिए जिससे कि जितने की उचित रूप से योग्य एवं सतर्क अंकेशक बरत सकता है। इसी प्रकार लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895 के मामले में भी न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि अंकेशक को उचित सावधानी एवं चतुराई बरतनी चाहिए। इस प्रकार विभिन्न मामलों में यह कहा गया है कि अंकेशक को अपना कार्य उचित सावधानी, सतर्कता एवं चतुराई से करना चाहिए, परंतु शंकाशील अवस्था में अंकेशक को गहन जांच करनी चाहिए। दूसरा कर्तव्य है ईमानदारी एवं लगन से कार्य करना। अंकेशक का यह कर्तव्य है कि वह अपना कार्य ईमानदारी एवं लगन से करे। लंदन एंड जनरल बैंक केस 1895 में कहा गया है कि अंकेशक को ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। उसे जो वह गलत समझता है उसे सही प्रमाणित नहीं करना चाहिए। उसे कंपनी की वास्तविक आर्थिक स्थिति का पता लगाना चाहिए एवं स्पष्ट शब्दों में ये प्रकट करना चाहिए। तीसरा है लेखों की जांच पर्याप्त शुद्धता के साथ करना। अंकेशक का केवल यह कर्तव्य नहीं है कि वह लेखों की केवल गणितात्मक जांच कर ले, उसको लेखों की पर्याप्त शुद्धता से जांच करनी चाहिए। इसका कारण यह है कि उसको ये प्रमाणित करना पड़ता है कि कंपनी का चिट्ठा कंपनी की सही एवं उचित आर्थिक स्थिति बताता है अथवा नहीं। इस संबंध में लीड्स स्टेट बिल्डिंग एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी वर्सेस शेफर्ड के मामले में न्यायाधीश ने अंकेशक को कंपनी द्वारा गत 6 वर्षों में से पूंजी में से लाभांश भुगतान करने के कारण क्षतिपूर्ति का दोषित ठहराया, क्योंकि वह यह नहीं कह सकता कि उसने कंपनी के अंतर्नियमों को नहीं देखा जबकि कंपनी के अंतर्नियम बने हुए थे। लापरवाही नहीं बरतना। अंकेशक को अपने किसी भी कार्य में लापरवाही नहीं बरतनी चाहिए। कफ एंड लच्छन एंड कंट्रीलैंड एंड बिल्डिंग कंपनी के मामले में संचालकों ने अंकेशक को पुस्तकें एवं प्रमाणकों को जांच के लिए प्रस्तुत नहीं किए और उस पर लापरवाही करने का दोषारोपण किया। सलाह देना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। अंकेशक की नियुक्ति कंपनी की लेखा पुस्तकों एवं प्रमाणकों की जांच करने के लिए की जाती है। उसका यह कर्तव्य नहीं है कि वह व्यवसाय की प्रगति के लिए सुझाव दे।
इसके अलावा उसका यह भी कार्य नहीं है कि वह संचालकों एवं अंशधारियों को सलाह दे कि उन्हें क्या करना चाहिए अथवा क्या नहीं। इस संबंध में स्काबरो हार्बर कमिश्नर वर्सेस थॉमस वाइट वुड के मामले में न्यायालय ने ये निर्णय दिया कि अंकेशक का यह कार्य नहीं है कि वह संचालकों अथवा अन्य व्यक्तियों को सलाह दे कि वे व्यवसाय का संचालन किस प्रकार करें। सदस्यों को रिपोर्ट प्रस्तुत करना। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह अपनी रिपोर्ट को सदस्यों को प्रस्तुत करे, चाहे उसकी नियुक्ति संचालकों ने की हो। इस संबंध में एलन क्रेश एंड कंपनी लिमिटेड 1934 के मामले में न्यायालय ने यह स्पष्ट किया कि सदस्यों को रिपोर्ट देने का अभिप्राय यह नहीं है कि रिपोर्ट को प्रत्येक सदस्य को दी जाए। यदि रिपोर्ट सचिव को प्रस्तुत कर दी जाती है तो ये समझा जाता है कि अंकेशक ने अपना कर्तव्य पूरा कर दिया है। स्वयं अंकेशक के द्वारा भौतिक सत्यापन करना। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह स्वयं भौतिक सत्यापन करे, नकद का, प्रतिभूतियों का। सिटी इक्विटेबल फायर इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड 1924। इसी तरीके से भारत सरकार वर्सेस SN दास गुप्ता FCA 1985 और सरकार वर्सेस GM ओका 1952। इन के मामलों में ये कहा गया है कि अंकेशक को स्वयं कैश या सिक्योरिटीज इत्यादि का भौतिक सत्यापन करना चाहिए। अंशधारियों को सूचना देना। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह लेखा पुस्तकों एवं लेन देनों में संचालकों द्वारा जो भी नियमों की अवहेलना, अनियमितताएं एवं भूलें की गई है उनकी सूचना अंशधारियों को दे। किसी सूचना के बारे में केवल संकेत देना पर्याप्त नहीं है। इसके संबंध में भारतीय चार्टर्ड अकाउंटेंट संस्थान वर्सेस KR खन्ना 1960 के मामले में न्यायालय ने निर्णय दिया था कि अंकेशक को ऐसा लगता है कि भारतीय कंपनी अधिनियम के प्रावधानों का किसी भी प्रकार उल्लंघन हुआ है तो उसे इसकी सूचना अंशधारियों को देनी चाहिए। अपनी नियुक्ति की वैधता की पुष्टि करना। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह अपनी नियुक्ति स्वीकार करने से पहले इस बात की पुष्टि कर ले कि उसकी नियुक्ति कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है। इस संबंध में BG दफेरिया एवं SS कासेवकर 1955 के मामले में और BN मोहन वर्सेस KCI सत्यवादी 1955 के मामले में यह स्पष्ट किया गया है कि अंकेशक को अपने से पहले अंकेशक से लिखित में पत्र व्यवहार कर लेना चाहिए और उसे यह भी देख लेना चाहिए कि उसकी नियुक्ति करते समय कंपनी के अंतर नियमों की अनुपालना की गई है अथवा नहीं। धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करना। अंकेशक का कर्तव्य है कि वह नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त नहीं करे। इस संबंध में RD बसु वर्सेस PK मुखर्जी के मामले में न्यायाधीश ने अंकेशक मुखर्जी को अपने नियोक्ता को धोखा देकर पारिश्रमिक प्राप्त करने का दोषी ठहराया था। वैधानिक कर्तव्य कम नहीं करना। कंपनी अंकेशक के समझौते द्वारा वैधानिक कर्तव्यों को कम नहीं किया जा सकता। न्यूटन वर्सेस बर्मिक स्मॉल आर्म्स कंपनी के मामले में न्यायाधीश ने निर्णय दिया था कि यदि कंपनी में पार्षद अंतर नियमों में ऐसा कोई परिच्छेद है जिसके द्वारा अंकेशक के वैधानिक कर्तव्यों को कम किया जा सकता है तो वह परिच्छेद निरर्थक है। शंकाशील होना अंकेशक का कर्तव्य नहीं है। अंकेशक का यह कर्तव्य नहीं है कि वह शंकाशील होकर अपना कार्य प्रारंभ करे।
वह इस आधार पर अपना कार्य प्रारंभ नहीं कर सकता कि व्यवसाय में अनियमितता और गबन हुए हैं। उसे यह अधिकार है कि वह यह माने कि नियुक्त कर्मचारी ईमानदार है। कंपनी अंकेशक का शंकाशील होने या न होने उसके दृष्टिकोण में मिलता है। इस संबंध में आर्मिटेज वर्सेस ब्रीवर एंड नॉट 1932 का मामला महत्वपूर्ण है। इसमें अंकेशक को खुदरा रोकड़ एवं मजदूरी के संबंध में यह प्रमाणित हो गया कि अंकेशक ने पुस्तकों की पूर्ण जांच करके समझौता किया था कि कपट की परिस्थितियां ऐसी थी कि अंकेशक को जांच पड़ताल करनी थी और उसको शंकाशील होकर कार्य प्रारंभ करना था, लेकिन अंकेशक ने ऐसा नहीं किया, इसलिए उसे दोषी पाया गया। आर्टिकल्ड क्लर्क के प्रति ईमानदार होना। एक अंकेशक का यह भी कर्तव्य है कि वह अपने आर्टिकल्ड क्लर्क के प्रति ईमानदार हो। अनुपम राय वर्सेस पीके मुखर्जी और एके बसु वर्सेस पीके मुखर्जी के मामले में न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि मुखर्जी अपने आर्टिकल्ड क्लर्क के प्रति ईमानदार न होने के दोषी हैं। एक अंकेशक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है, शिकारी कुत्ते के समान नहीं। ऑडिटर इज ए वॉचिंग डॉग, नॉट ए ब्लड बॉर्न डॉग। इस संबंध में इस प्रकार से बात कही गई है कि सबसे पहले तो यह कथन किंगस्टन कॉटन मिल 1886 के मामले में दिया गया था, जिसमें अंकेशक ने स्वयं स्टॉक का सत्यापन कर प्रबंधक द्वारा दिए गए स्वयं स्टॉक का सत्यापन नहीं किया, बल्कि प्रबंधक द्वारा दिए गए प्रमाण पत्र पर विश्वास कर लिया। इस कंपनी के लाभों को स्टॉक की मात्रा एवं मूल्य को कृत्रिम तौर पर बढ़ाकर दिया गया था। ऐसी दशा में न्यायाधीश के सामने ये प्रश्न था कि यदि अंकेशक ने स्टॉक को विस्तार से जांच न करके प्रबंधक के प्रमाण पत्र पर विश्वास किया तो क्या वह लापरवाही का दोषी है। इसमें हम ये कह रहे हैं कि न्यायालय ने ये कहा कि अंकेशक एक रखवाली करने वाले कुत्ते के समान है। रखवाली करने वाले कुत्ते का अर्थ उन कार्यों को देखने से है जो कोई भी व्यक्ति उसके मालिक को हानि न पहुंचाए। यदि उसे किसी व्यक्ति पर शक होता है तो वह स्वामी को इस बात की सूचना देता है कि कौन व्यक्ति वास्तव में मालिक को नुकसान पहुंचा सकता है। जबकि शिकारी कुत्ते का अर्थ प्रत्येक आने वाले व्यक्ति को अपने शिकार बनाने की चाहत से होता है, यानी हर व्यक्ति पर शक करने का होता है। अंकेशक के संबंध में ये कहा है कि इन विशेषताओं के आधार पर किसी संस्था के अंकेशक के लिए अंकेशक की नियुक्ति की जाती है तो उसका कर्तव्य है कि वह संस्था की समस्त लेखा पुस्तकें ठीक है, उसकी आर्थिक स्थिति वैसी है जैसी कि लेखा पुस्तकों से दिख रही है। इस कर्तव्य का निष्पादन वह कुशलतापूर्वक उसी दशा में कर सकता है जबकि वह चतुराई, बुद्धिमानी एवं सावधानी के साथ कार्य करे, पर कार्य करने से पहले ये धारणा नहीं बनाएगा कि लेखा पुस्तकों में गड़बड़ी होगी। इसके विपरीत यदि वह संस्था में घुसते ही प्रत्येक कर्मचारी के ऊपर अनावश्यक संदेह करेगा, लेखा पुस्तकों को गलत समझेगा, कार्य करने की अवधि में कर्मचारियों के प्रति कठोर व्यवहार रखेगा, तो ऐसी अवस्था में एक डरावना वातावरण पैदा हो जाएगा और उससे कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होगी। इस कथन के आधार पर न्यायाधीश लॉब्स ने निर्णय दिया कि अंकेशक को शंकाशील नहीं होना चाहिए, विश्वास पात्र होना चाहिए, व्यवसाय की आर्थिक स्थिति के बारे में 100% गारंटी नहीं देनी चाहिए, उसे ईमानदार होना चाहिए, सभी पहलुओं की जांच करनी चाहिए, सावधानी एवं चतुरता से कार्य करना चाहिए, एक जासूस की तरह कार्य नहीं करना चाहिए, परंतु सामान्य से श्रेष्ठ होना चाहिए, जिससे कि रखवाली करने वाला कुत्ता
एक स्ट्रीट डॉग यानी गली वाले कुत्ते से श्रेष्ठ होता है, उसी प्रकार उसको कार्य करना चाहिए। इसके आधार पर यह निर्णय निकला कि यदि अंकेशक मालिक के विश्वास पात्र कर्मचारियों द्वारा योजनाबद्ध ढंग से किए गए कपट को नहीं पकड़ पाता है तो वह उत्तरदायी नहीं होगा। इस विचारधारा के विपरीत वह शिकारी कुत्ते का रूप धारण नहीं करेगा। इसलिए न्यायाधीश लॉब्स ने आगे चलकर यह निर्णय भी दिया कि इफ़ देयर इज़ एनीथिंग कैलकुलेटेड टू एक्साइट सस्पिशन ही शुड बी प्रॉब इट टू द बॉटम, बट इन द एब्सेंस ऑफ एनीथिंग ऑफ दैट काइंड ही इज़ ओनली बाउंड टू रीजनेबली कॉशन एंड केयरफुल। इसी आधार पर एक और निर्णय दिया गया है कि अंकेशक एक बीमक है, वह चिट्ठी की सत्यता की गारंटी नहीं देता। इस कथन के स्पष्टीकरण में यह कहा गया है कि अंकेशक अपनी कंपनी के लाभ हानि खाते में चिट्ठी की जांच करके रिपोर्ट देता है कि वे सही एवं उचित है, परंतु इसका अभिप्राय यह नहीं है कि पूर्ण रूप से अनियमितताएं एवं कपट रहित हो। यही नहीं, उसके द्वारा प्रमाणित करने का यह तात्पर्य नहीं है कि वह गारंटी दे रहा है। अंकेशक अपने प्रमाण पत्र द्वारा केवल इतनी सी गारंटी देता है कि पुस्तकों में कोई अनियमितता या कपट नहीं हो। यदि न्यायालय में यह प्रमाणित हो जाता है कि अंकेशक ने उचित सावधानी एवं चतुराई से कार्य नहीं किया अथवा सर्वमान्य सिद्धांत के अनुसार कार्य नहीं किया, तो न्यायालय अंकेशक को कंपनी की क्षतिपूर्ति का आदेश दे सकता है। इस दशा में अंकेशक एक बीमक है, यानी एन ऑडिटर इज नॉट एन इंश्योरर, ही डज नॉट गारंटी करेक्टनेस ऑफ द बैलेंस शीट। धन्यवाद।